नमस्कार, सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक दंगे की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। उपद्रवियों ने एक बार फिर नूंह में 2 धर्मस्थलों को जलाने की कोशिश की है। हालांकि यहां कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह कि धारा 144 लागू होने के बावजूद यह आखिर किसने साजिश रची है। सवाल यह भी कि मीनार गेट चौक पर एक दुकान को उपद्रवियों ने आखिर क्यों निशाना बनाया। करीब 50 साल पुरानी दुकान को चंद सेकंड में कैसे फूंक डाला। हां, सरकार ने आज कार्रवाई जरूर की है। एसपी वरुण सिंगला को हटाकर अब आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया को कमान सौंप दी है। नूंह में अवैध कब्जा कर पैर जमाए रोहिंग्याओं को यूपी वाले बाबा की तर्ज पर पीला पंजा चलाकर दवा भी आज दी गई है, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई से विपक्षी पार्टियों का संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। खैर, रोहिंग्याओं की आखिर क्यों चर्चा हो रही है और इस रिपोर्ट में जानेंगे, उसके बाद करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में पक्ष विपक्ष से उनका तर्क जानेंगे। हरियाणा के मेवात नूंह में 31 जुलाई को ब्रिजमंडल यात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान यात्रा पर पथराव हो गया था। देखते ही देखते ये 2 समुदायों में हिंसा में बदल गई। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई। साइबर थाने पर भी हमला किया गया। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 7 लोगों की मौत हुई। आखिरकार हरियाणा के मेवात नूंह में हुए दंगों के बाद अब पुलिस की नींद खुल गई। पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूंह में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने ताड़ू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। जांच में सामने आया कि ये लोग हिंसा में शामिल थे। ज्यादातर गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 19 से 25 साल बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो भीड़ में शामिल होकर अवैध हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने बताया कि उन्होंने भीड़ में शामिल होकर हथियारों, ईंट, पत्थर, लाठी और डंडों से हमला किया था। हिंसा को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने अपने हथियार, लाठी, डंडे भी छिपा दिए। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि हिंसा करने के बाद कई आरोपी मेवात की पहाड़ियों में, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, अलीगढ़ में जाकर छिप गए। वहीं आज जुम्मा है, जिसको लेकर हरियाणा के नूंह मेवात में हिंसा के बाद फरीदाबाद और तमाम जिलों में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखा है। जुम्मे की नमाज के दिन पुलिस प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। हालांकि हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कार नूंह के पुलिस अधीक्षक एसपी पर गिर गई। हरियाणा सरकार ने नूंह के एसपी वरुण सिंगला का तबादला कर उन्हें भिवानी का एसपी नियुक्त किया है। उनकी जगह पर आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया को नूंह का नया एसपी बनाया गया। हिंसा के बाद अब नूंह में फिलहाल शांति है, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां अब भी नूंह में तैनात हैं और फ्लैग मार्च कर लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर। लेकिन नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार या तो डर से अपना गृह नगर जा रहे हैं या काम की तलाश में पड़ोसी राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ओर पलायन कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति और कर्फ्यू के कारण पिछले कुछ दिनों से घर के अंदर रहने को मजबूर श्रमिकों और बच्चों सहित उनके परिवारों ने कहा कि वो खाने के मोहताज हैं। अब देखना यह है कि सरकार पलायन के साथ बाकी चुनौतियों से कैसे बाहर निकलती है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार के फेलियर को लेकर लगातार सरकार को आड़े हाथ लिया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा पहले कह चुके हैं, सरकार को हमारे हाथ में कमान सौंप देनी चाहिए। और बात अगर इनेलो की हो या आपकी, सभी विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि हरियाणा की जमीन पर नफरत की सियासत की खेती आखिर कौन कर रहा है। खबर फास्ट के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट। तो हिंसा के खिलाफ अब बुलडोजर से होगा इंसाफ। आज इस कार्यक्रम में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं उन सवालों पर जिनके इर्द गिर्द आज हम इस चर्चा को रखने जा रहे हैं। पहला सवाल, रोहिंग्याओं का हुआ सफाया, नूंह को किसने उकसाया? सियासत का पारा चढ़ा, हरियाणा आखिर कैसे जला? नूंह में बुलडोजर चला, षड्यंत्रकारियों का क्या कुछ पता चला? नूंह में सांप्रदायिक साजिश के तार, हिंसा के आखिर कितने किरदार? किसने दी टेंशन? मोनू, बिट्टू और मामन का आखिर क्या है कनेक्शन? भवानी एनक्लेव में उपद्रवियों का दिखा कहर, कब तक शांत होगा शहर? तो वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज इस चर्चा को हम रखने वाले हैं और सत्ता पक्ष की बात कर ले, विपक्ष की बात कर ले, दोनों से जानेंगे उनका तर्क। लेकिन आपकी क्या राय है
इन कार्यक्रम के माध्यम से, आप इन नंबर के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपनी राय रख सकते हैं और जान सकते हैं, सीधा सत्ता से सवाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां भी अगर इस मामले में राजनीति कर रही हैं, तो वो सवाल भी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उठा सकते हैं और सीधे तौर पर हम आपका जो है बातचीत, सवाल जो है सरकार के समक्ष रखेंगे और विपक्ष के समक्ष भी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना समय जो हुआ है, इसमें अब जो छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके पीछे की भी आखिर क्या वजह है। क्योंकि सरकार की तरफ से जो है तमाम वादे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। सबसे पहले सुदेश कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुदेश जी, पहला सवाल आपसे ही। नफरत और सियासत में जब धर्म का तड़का लगा दिया जाता है तो हरियाणा कैसे जला है, आग लग जाती है, यह सीधे तौर पर हमने देखा है। लेकिन यह भी जाना है कि मजहब की सियासी दुकानें भी सज जाती हैं। हालांकि आज कार्रवाई के तौर पर सीधे तौर पर जो है बुलडोजर चला है, कैसे देखते हैं आप इस बुलडोजर से, क्या इंसाफ मिलने वाला है? देखिए शहबाज जी, जिस प्रकार से षड्यंत्रकारियों ने साजिश के तहत हरियाणा प्रदेश को ध्वस्त करने की और जलाने की कोशिश की, ये आप सब लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई शहबाज जी, ये भी पूरा प्रदेश जानता है। किस प्रकार से कांग्रेस का विधायक विधानसभा में सदन के पटल पर किस प्रकार से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि वो लोग आए तो हम ये कर देंगे, वो लोग आए तो हम ये कर देंगे। कल एक ताजा इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि ये मैंने नहीं, एक और विधायक ने कहा, 4 बार विधायक रहे हुए हैं मोहम्मद इलियास, उन्होंने भी ये बयान दिया और बहुत सारे लोगों ने बयान दिया। उसके बाद ट्वीट करके कह रहे थे कार्रवाई हो रही है, मैं इन लोगों के साथ हूं। षड्यंत्रकारी कौन, साजिश करता कौन, ये तो प्रदेश की जनता जान चुकी है। लेकिन शहबाज जी, सबसे बड़ा सवाल है, क्या साजिश करता और षड्यंत्रकारियों पर कार्रवाई होगी? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश वासियों को श्योर करना चाहता हूं, इस प्रकार की कार्रवाई जांच हो जाने दीजिए। जांच के बाद जब इनका पर्दाफाश होगा तो इस प्रकार की कार्यवाही मनोहर लाल जी करने वाले हैं कि आने वाले समय में हिंसा और षड्यंत्र और साजिश के नाम पर कोई व्यक्ति उसकी तरफ मुंह करके नहीं सोएगा। एक एक व्यक्ति से उसका हिसाब लिया जाएगा। जिन लोगों ने हरियाणा का भाईचारा खराब करने का काम किया है, जिन लोगों ने राष्ट्र की धरोहर को ध्वस्त करने का काम किया है, जिन लोगों ने राजनीतिक द्वेष के चलते इस प्रकार का षड्यंत्र किया है, ये सारा पर्दाफाश हो जाएगा। षड्यंत्र ठीक है, लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि बीजेपी को पहले से ही इनपुट था। देखिए शहबाज जी, सिर्फ मामन को जिम्मेदार ठहराना क्या सही है? मैं बता रहा हूं, वे कौन लोग थे जिन्होंने साइबर थाने को पहला निशाना बनाया। आपको भी पता होगा किस प्रकार से साइबर ठगों पे कार्यवाही इससे पहले हुई। उन्हीं, क्या वो ही तो दंगाई नहीं है? पहले साइबर थाने को ही क्यों टारगेट बनाया गया? ऐसे सैकड़ों युवा थे जिनको हरियाणा पुलिस ने पकड़ा था, जो भोले भाले लोगों को चकमा देकर साइबर ठगी कर रहे थे। क्या वो लोग तो दंगाई नहीं थे? क्या वो लोग तो दंगाई नहीं थे जिन्होंने विधानसभा के पटल पर चिंगाड़ चिंगाड़ के कहा? क्या वो लोग तो दंगाई नहीं थे जिन्होंने निकिता तोमर की हत्याकांड में जो शामिल थे? ये सारे सवाल है और ये सारे सवालों का जवाब जब जांच हो जाएगी, जांच के बाद मिलेगा। लेकिन मैं फिर आपसे शहबाज जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक एक दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। सारी ठीक है, आप सबको यहां पर रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जो कि नूह से आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है कि नूह मामले में एक्शन में आई है हरियाणा सरकार। एक्शन मोड में दिखाई दे रही है हरियाणा सरकार। आरोपियों के खिलाफ चलाया जा रहा है बुलडोजर, पीला पंजा यहां पर चलाया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ जिन बिल्डिंग से बरसाए गए थे पत्थर, वो भी अब जो है चिन्हित यहां पर कर लिए गए हैं। एक बड़ी जानकारी, बिल्डिंगों को चिन्हित कर चलाया जा रहा है बुलडोजर। बड़ी कार्रवाई यहां पर हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही है। नूह मामले में एक्शन में दिखाई दे रही है हरियाणा सरकार। सुबह से हमने देखा कि कार्रवाई यहां पर की जा रही थी। अवैध कब्जा जिस तरीके से यहां पर किया गया था, उस पर पीला पंजा सरकार की तरफ से चलाया गया, लेकिन अब चिन्हित यहां पर किया गया है उन लोगों को जिन्होंने पत्थर बरसाए थे। उन पर कार्रवाई यहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है और पीला पंजा यहां पर चलाया जा रहा है, बुलडोजर यहां पर चलाया जा रहा है, जमींदोज यहां पर किया जा रहा है। हालांकि सरकार, विपक्ष की पार्टी की तरफ से लगातार जो है सवाल निशान भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप खबर फास्ट पर देख रहे हैं, जहां पर चिन्हित यहां पर उन लोगों को किया गया है जिनकी तरफ से पथराव बाकायदा किया गया था और उनके घरों पर अब जो है बुलडोजर यहां पर चलाया जा रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं कि कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले रोहिंग्या पर कार्रवाई की गई थी। हालांकि विपक्षी पार्टियों के बयान पर नजर डाले तो वो तमाम सवाल यहां पर जरूर खड़े करते हुए नजर आ रही, लेकिन अब जिन बिल्डिंग से पत्थर बरसाए गए थे उनको चिन्हित किया गया है और उन पर भी पीला पंजा चलाया जा रहा है।
तो चलिए इसी पर करेंगे लगातार चर्चा। हमारे साथ सुदेश जी भी जुड़े हैं, डॉक्टर टीना कर्मवीर भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर टीना, एक्शन मोड में दिखाई दे रही है हरियाणा सरकार। विपक्षी पार्टियों को आखिर क्या दिक्कत है? अगर चिन्हित उनको किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, जिन घरों से पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो उनको चिन्हित करके उनके ऊपर घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ये देश जो है लोकतंत्र से, ये संविधान से चलने वाला देश है। ये बुलडोजर तंत्र नहीं है इस देश के अंदर जो बुलडोजर चलाया जाएगा। देखिए, हम बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को पकड़ा जाए, उन पर जांच की जाए, लेकिन ये क्या है? ये विजुअल्स देखने वाले कितने बेहावे विजुअल्स हैं कि आप बुलडोजर चला रहे हैं। एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमने देखा कि लगातार जो है बुलडोजर चलाए गए। अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो वहां पर तो बुलडोजर चल सकता है। सुदेश जी, गलत कह रहा हूं मैं? देखिए, मोहब्बत की दुकान इसका नतीजा है। जिस प्रकार से टीना जी बता रही है, मोहब्बत की दुकान का नतीजा है। आप देखिए, अगर कोई कार्रवाई करती है कोई सरकार, क्या क्या दंगाइयों ने सही किया? क्या वहां से पत्थर बरसाना ठीक था? क्या अवैध इस तरीके से डिबेट नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा, देखिए, ना तो संसद में बोलने दिया जाता है और ना ही आपको यहाँ पूरा बोलने का मौका दूंगा, आप भरोसा रखिए मुझ पर। सुदेश जी, ठीक है, टीना जी का काउंटर सुन लेते हैं। इतनी सुगबुगाहट है। ठीक है, टीना जी जवाब दीजिए। देखिए, लगातार जो है हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बुलडोजर चलाया गया। क्या यहाँ पर उच्चतम न्यायालय नहीं है? क्या यहाँ पर जिस तरीके से जिसे हम निम्नतम न्यायालय कहते हैं, क्या न्यायालय काम नहीं करेंगे? अब इस देश के अंदर बुलडोजर काम करेगा? मेरा पहला सवाल तो यहाँ पर ये दर्ज है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये सिचुएशन क्यों आई है कि लगातार जो है ये प्रदेश जो है हरियाणा के बारे में, जिसे शांति प्रिय प्रदेश कहा जाता था, आज इस प्रदेश में हमें इस विषय पर डिबेट करनी पड़ रही है। अपने आप में शर्मनाक है। जिस प्रदेश की पूरा देश वाहवाही करता था कि वहां पर जो है लगातार शांति भाईचारा बना रहता था, कि आजादी के समय भी इस तरीके की हिंसा नहीं हुई, और वहां पर ये सब हालात बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाने की निशान, ठीक है, आप सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, ठीक है, मैं पूरा मौका दूंगा, लेकिन जो है सुदेश कटारिया जी सीधे तौर पर कह रहे कि भाई इसके पीछे मामन जी का हाथ है, शांति जो भंग की है वो उन्होंने करी है। देखिए जी, अब अच्छा, इन्होंने बहुत बोला, मामन जी ने किया है। अब इसी देश के अंदर अनुराग ठाकुर जी हैं, गोली मारो है डैश 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 करके वो बातचीत कर रहे हैं। वो तो केंद्रीय मंत्री है, माफी क्यों नहीं मांगी, इस्तीफा क्यों नहीं दिया उन्होंने? जब देश का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोलते हैं, जब कोई नहीं सवाल खड़ा करता, सवाल तब खड़े होने चाहिए थे। और ये किस बात का इंतजार कर रहे थे? सरकार में ये है और ये हम पर सवाल उठा रहे हैं, इनसे सत्ता नहीं चल रही, तो हम तो कह रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए और जाइए अपने घर बैठ के आराम करिए जी। सत्ता नहीं चल रही, सुदेश जी इस्तीफा दे दीजिए। दीपेंद्र हुड्डा तो पहली मांग कर चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी भी सवाल खड़े कर चुके हैं, और इनेलो की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तमाम पार्टियों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे। खैर, इसका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल एक ये भी है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो खड़ा किया जा रहा है कि भाई 21 जिले और हैं जहां पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, वहां पर भी बुलडोजर चलाइए। सभी पे चलेगा शहबाज जी, इंतजार कीजिए, अभी जांच रही है, अभी शुरुआत है। यही लोग 2 दिन पहले चिल्ला रहे थे सरकार क्या कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है क्या? पहले का जवाब दे रहा हूं। ये लोग चिल्ला रहे थे सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। आज कार्रवाई हुई तो पेट में दर्द हो गया, पता चल गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मोहब्बत की दुकान वाले लोग थे, इनके पेट में दर्द क्यों है? क्या दंगाइयों को छोड़ देना चाहिए? क्या षड्यंत्रकारियों को छोड़ देना चाहिए? क्या ऊपर से बात बताइए, एक बात सुदेश जी, एक बात बताइए, 200 झुग्गियों पर बुलडोजर चढ़ा है, ठीक है, 200 के 200 जो है उसमें संलिप्त थे। क्या वो अवैध कब्जा नहीं था? पूछिए उनसे, रिवेन्यू रिकॉर्ड में चेक करिए। 4 साल से नहीं थे वो 4 साल से वहां पर नहीं थे, 4 साल से वहां पर नहीं थे वो, बिल्कुल थे, लेकिन 4 साल बाद जागी सरकार, 4 साल बाद जागी सरकार हुई, हमारी माताओं बहनों पर पत्थर बरसाए गए, गोलियां आम चली। अच्छा, अगर कोई घटना को अंजाम दे रहा है तभी पीला पंजा चलेगा। अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तब अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो नहीं होगा। आज के बाद कोई दंगाई, कोई षड्यंत्रकारी सोचेगा नहीं इस प्रकार का अमल किया और भाई खराब करने की। जवाब दीजिए टीना जी। इसीलिए इतना हल्ला मत काटिए, इतना हल्ला मत करिए। सीधी बात ये है कि आपसे प्रदेश नहीं चल रहा है। अरे किस बात की तकलीफ है आपको? आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपके प्रदेश के अंदर मेवात चलता रहा और आप लोग खामोश बैठे हैं। ठीक है, एक करके, ठीक है सर, एक बार इनको भी शांत कर लीजिए। इस तरीके से डिबेट नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंद्रजीत उनका कहना है कि इस यात्रा के अंदर हथियार कहां से आए। आपकी सरकार, वो झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब आपकी सरकार पर सवाल या निशान आपके मंत्री उठा रहे हैं, और जाके जवाब उनको दे दीजिए। आपके जो है
लगातार जो है इस तरीके से अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो देश ऐसे बुलडोजर से चलने वाला नहीं है, ये संविधान से देश चलता है। ये ठीक किस है तरीके मैम, का कानून बुलडोजर आपके से लागू देश है? चलने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या ऐसी बयानबाजी भी की जाएगी कि अगर आप हमारे यहाँ आओगे तो प्याज की तरह फोड़ दिया जाएगा? ऐसी नहीं, तो आप बयानबाजी मुझे भी बात बताइए, नहीं, ये एक किस जिम्मेदार प्रकार से- व्यक्ति नहीं, को ऐसा बयान बिल्कुल, देना बिल्कुल, शोभा देता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल शाहबाजी, मैं आपकी बात का मैंने आपका सवाल सुना। आप मुझे एक बात बताइए कि जब ये सत्र चल रहा था तो डिप्टी सीएम जी भी वहां मौजूद थे, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हमारा पहला सवाल यहाँ ये है। और दूसरा सवाल नहीं है, कि जानकारी कार्रवाई नहीं है, टीना जी को विधानसभा में कार्रवाई नहीं होती है, विधानसभा की आड़ में बोल गए वो। अभी देखना आपने कार्रवाई हो तब देखना। नहीं, विधानसभा में कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई आपकी किसका जानकारी इंतजार कर नहीं रहे थे? ये तो मेवात विधानसभा का की आड़ इंतजार में कर बोल रहे रहे थे और कि विधानसभा मेवात की मुंह आड़ में में लगातार षड्यंत्र हिंसा कार्यों को होगी, तब हम कार्यकर्ताओं कुछ को बना दिया बोलेंगे। उन्होंने। देखिए, ये ठीक है, इनसे सुधा जी, सरकार एक नहीं बार चल सुन रही लेते है, हैं, ठीक है। इनके बस का सरकार चलाना भी नहीं है। आप ठीक है, देखिए हाँ। पहले राम रहीम का, कभी इस प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है लगातार, इस प्रदेश में ही क्यों? हम तो कह रहे हैं पूरे देश के अंदर किस तरीके का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया, पूरे देश में इन्होंने केरोसिन छिड़कने का काम किया। बस अभी माचिस की तिल्ली जो है ये भारतीय जनता पार्टी लगा रही है हर जगह, और ये वो कह रहे इससे कि चुनाव नहीं भाई, जीते वो कह रहे जाते। विधानसभा में इससे चिंगारी चुनाव नहीं हुई, जीते जाते। वो कह रहे विधानसभा में चिंगारी हुई जो शोलों में तब्दील हो गई। भाई ऐसे बयानों को आखिर जगह ही क्यों दी जा रही है? सवाल तो ये भी उठता ना मैम। देखिए साहबा जी, ये जो मैं एक बात पहले कह दूं, इनको लग रहा है कि ऐसा करने से, हिंसा करने से इनको वोट मिल जाएगा, तो गलतफहमी में है। अच्छा, भारतीय जनता जो है, भारतीय जनता वो वोट ऐसे नहीं देती है। आपके झूठे जुमले पे जरूर वोट दे दिया था, लेकिन अगर आप हिंसा करेंगे तो डर का माहौल करेंगे प्रदेश के अंदर, भय के माहौल में आपको वोट नहीं मिलेगा। तो ऐसी गंदी राजनीति, ओछी राजनीति करने की बजाय काम करके दीजिए ना। आपके पास समय थोड़ा बचा है, काम करिए विकास के। विकास का डंका पीटने वाली सरकार आज किस तरीके से, अच्छा इनके गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं, पूर्व गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं भी हिंसा फैला सकती चलो है। 24 में क्या होगा देखा जाएगा, 24 में क्या होगा देखा जाएगा। सुदेश जी, मेरे एक सवाल है जो कि डॉक्टर टीना ने भी और जो है इशारा किया है, आपके घटक दल की सीधा तौर पर बात करते हैं, ठीक है, जेजेपी की बात कर ले। दुष्यंत जी ने बोला कि भाई आयोजकों की तरफ से जो है इत्तला नहीं किया गया था कितने लोग आ रहे हैं, और आज ही बयान आया है जेजेपी की। अगर खासतौर पर बात कर ले, महासचिव की बात कर ले, दिग्विजय की बात कर ले, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई इस इनपुट जो है हमें पहले ही मिले हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है। आपके ही घटक के दल के अगर बात कर ले, राव इंद्रजीत की बात कर ले, वो खुद ही सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं, सर कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर नहीं आ रहे? देखिए शहबाज जी, मैं पहले कह चुका हूं, साजिश थी, गहरा षड्यंत्र था। इसकी तैयारियां पहले कई महीने से, इसकी तैयारियां तब शुरू हो गई तब मोहम्मद खान ने वहां पर बयान दिया था। इस बात का सबूत है। सर आपके साथी भी तो कह रहे हैं ना, आपके साथी भी तो कह रहे हैं हमारे पास सबूत था, आप तैयारी कर लेते, आप तैयारी कर लेते। लेकिन शहबाज जी ने 1000 लोगों का लाइव इंटरव्यू उनका सुनिए, जो लोग बच के आए हैं, वो भी पुलिस प्रशासन ने बताया। सर मैंने उन लोगों का इंटरव्यू भी सुना है, और मेरे चैनल ने उन लोगों का इंटरव्यू भी किया है जो पलायन कर रहे हैं। पुलिसकर्मी तुरंत मैं उस सवाल पर भी आऊंगा। तो हजारों जाने जाती, हजारों जाने पुलिस प्रशासन ने लोगों को बताया है, और लोगों ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूं, चलिए लोगों ने ठीक, बताया live लोगों की आपके। क्या राय है, ठीक है, लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, लोगों की क्या राय है? प्रेम हमारे साथ जुड़ के, मैं आता हूं सर आपके पास। प्रेम हमारे साथ जुड़ गए, प्रेम बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर हरियाणा सरकार ने तो पहले ही मान लिया कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, इंटेलिजेंस ही हमारी फेलियर है। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा का तो डंडा ही बहुत है, यूपी वालों की सहायता ले रहे हैं। यूपी वाले पुलिस से तो पिस्तौल भी नहीं चलती, बंदूकें भी नहीं चलती, उनका बुलडोजर लाके ये बेवकूफ भी कर रहे हैं। यूपी वाले इनको और बना देंगे। यूपी में कहीं शांति है? यूपी में इतने अंदर ही अंदर दंगे फसाद है जिसकी सीमा नहीं है। हरियाणा थोड़ा बहुत तो शांत था, जो अभी आ रहा था उसको कंट्रोल में हो जाता, लेकिन फिर यूपी की तर्ज पर अगर ये गए, जैसे गुजरात की तर्ज पर और चीजें ला रहे हैं, तो हरियाणा को भी एकदम खर्च में मिलना है। पहले ही सरकार बोल चुकी है, फिर ये क्यों चिल्लाते हैं प्रवक्ता कि हम ये कर देंगे, दूध का पानी कर देंगे? क्या कर देंगे ये? ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम। दूध का दूध और पानी की बात की जाती है। सुदेश जी, प्रेम में कार्रवाई चल रही है, देख रहे हैं आप? क्या इससे संतुष्ट नहीं आप? क्या दंगाइयों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सरकार नहीं चलानी आती आपको, पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? सरकार नहीं आती है आपको चलानी। हमने चलाई थी 1 दशक तक सरकारें, हमारी सरकार में कोई हिंसा नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुआ था। आपकी सरकार में नहीं है, लोग आपकी सरकार में बुलडोजर चलाए जाएंगे, लोगों ने रास्ता दिखा दिया आपको। ये मोहब्बत की दुकान हरियाणा प्रदेश वासियों को दिखाई दे गई है। आपका शटर बंद हो चुका है। कोर्ट ने आज मैं बता रहा हूं, समाचार मारा है, वो तो प्रदेश की जनता तय करेगी 2024 आपके। में। लेकिन ऐसे समय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुदेश जी, एक सवाल है मेरा, सुदेश जी, को इसमें ठीक साझेदारी है, दिखानी चाहिए। ठीक है सुदेश जी, एक सवाल मेरा है आपसे। सवाल यह है कि भाई हरियाणा की में अगर गुरुग्राम की बात कर लें, फरीदाबाद की बात कर लें, इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर लें, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे चैनल ने खूब दिखाया उस चीज को भी, लोग पलायन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कार्रवाई यहां पर हो गई है, ठीक है, और तमाम विपक्षी पार्टी कह रही है कि भाई ट्रांसफर करके
और जो है बुलडोजर चला के जो है पर्दा यहां पर डाला जा रहा है? देखिए शहबाज जी, जांच के बाद हर जरूरी कार्यवाही की जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जांच के बाद जो सरकार करने वाली, जो मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं, वो हरियाणा प्रदेश में नजीर के तौर पर होगा। आने वाले समय में कोई दंगाई और इस प्रकार के लोग जो ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे। इस प्रकार की कार्यवाही प्रदेश में की जाएगी। अगर कोई अमन चैन और भाईचारा हरियाणा प्रदेश का खराब करेगा, अगर कोई सरकारी भूमि पर कब्जा करेगा, अगर कोई गोलियां चलाएगा, अगर कोई अवैध वसूली करेगा, अगर कोई बयान देंगे, करेगा, आपके ऊपर भी केस होना कार्यवाही की चाहिए, जाएगी। आपके ऊपर केस होना चाहिए। इनका कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठ के चैनल पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका सबका पर्दाफाश हो जाएगा। आप 2 दिन इंतजार करिए, सिर्फ 2 दिन। हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं। भवानी एनक्लेव की बात कर ले, भवानी एनक्लेव की बात कर ले, वहां पर गाड़ियों को भी तोड़ा गया। भवानी एनक्लेव की बात कर ले सर, वहां पर गाड़ियों को भी तोड़ा गया। क्या कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्या पत्थरबाजी बंद नहीं होनी चाहिए? क्या प्रदेश में भाईचारा अमन चैन नहीं होना चाहिए? रुकवाया क्यों नहीं? ये तंत्र क्या कर रहा है? कार्यवाही फेलियर है आपका, असफलता है आपकी, विफलता है आपकी। चलिए डॉक्टर टीना, ठीक है डॉक्टर टीना, ठीक है डॉक्टर टीना सुदेव जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मीद करते हैं सत्र में भी ये मुद्दा उठे और इसकी जवाबदेही जरूरी हो। हालांकि बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई यहां पर कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भाई ये पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। सवाल आपके समक्ष छोड़ के जाते हैं, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस मुद्दे की खासतौर पर बात करते तो लगातार इस पर चर्चा की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।